हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का परम पावन महोत्सव है, परम पावन तिथि है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। आज पुष्य नक्षत्र है, हर्षणी हो गए। आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान की शुरू हो रही है, हर साल होती है। इन भगवान जगन्नाथ की बड़ी भारी महिमा है। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। 4 युगों के 4 ठाकुर होते हैं। जैसे सतयुग के बद्रीनारायण धाम है, सतयुग का धाम है बद्रीनारायण, त्रेता का धाम है श्री रामेश्वरम, द्वापर का धाम है श्री द्वारिका, ऐसे ही कलयुग का धाम है श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा जी के साथ प्रभु विराजमान रहते हैं और आज दर्शन करने वाले, रथ यात्रा को लेकर चलने वाले लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सबका सुंदर दर्शन होता है। भगवान जगन्नाथ की इतनी महिमा है कि क्या कोई कहेगा, कहाँ से आरंभ करेगा, कहाँ विश्राम करेगा। ये तो रथ यात्रा ऐसी है कि विश्व स्तर पर हिंदुओं के समाज में एक प्रसिद्ध और प्राचीन त्योहार बन चुका है। बड़े धूमधाम से होती है। लाखों लोगों को भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं। अरे देश विदेश कहाँ कहाँ से भक्त भगवान जगन्नाथ के लिए क्यों नहीं आते। आदि ठाकुर हैं जगन्नाथ जी महाराज। कलयुग में सब ठाकुर जी अपने स्थान से हिले डुले होंगे, चले होंगे। जगन्नाथ जी कहीं नहीं चले। इनका क्षेत्र जो है 100-125 किलोमीटर के अंदर है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में जितने जीव आते हैं वो कीड़े मकोड़े ही क्यों न हो, सब चतुर्भुज।
स्कंद पुराण में लिखा है, देवता कहते हैं हम उनको चतुर्भुज देखते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन में जीव प्रवेश करते ही कोई भी जीव हो चतुर्भुज हो जाता है। भगवान के धाम की ऐसी बड़ी भारी महिमा। और फिर वो तो पुरुषोत्तम नगरी है, सब पुरुषोत्तम है। सब पुरुषोत्तम का अर्थ है पूरी नगरी ही पुरुषोत्तम है। और पूरी नगरी पुरुषोत्तम होने का भाव है वहाँ केवल पुरुषोत्तम का ही उस नगर के रूप में विलास हो रहा है। ऐसे ऐसे श्री जगन्नाथ जी महाराज बड़े निर्मल, बड़े निष्कलंक, समस्त अन्य लोगों पर कृपा ही करने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले, सबके रक्षक, देह के प्राण के। बड़ों की सहायता करना तो इनका सहज स्वभाव है। देवताओं की हमेशा से ही सहायता करते आ रहे। समस्त संपूर्ण विश्व का, ब्रह्मांड का पालन करना इनकी सहज लीला होती है। भक्तों के साथ प्रेम का आस्वादन, उन शरणागत जनों की रक्षा इनका एक खेल है। इनकी कीर्ति, इनका यश अत्यंत निर्मल। प्रभु जगन्नाथ अत्यंत सरल, अपार उदार, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, प्रेमियों से प्रेम करने वाले, प्रेमियों के हृदय के सम्राट, ऐसे भगवान जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ यात्रा का जो उत्सव है अभी 16वीं सदी से हो रहा है कि 12वीं सदी से हो रहा है? 12वीं सदी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि गणित तो ये कहता है कि 13वीं सदी तो ऐसी थी, 13वीं का अर्थ है उसके आसपास क्या समय, जब कोई रामकृष्ण का नाम भी नहीं जानता था। क्योंकि आद्य शंकराचार्य भगवान प्रभु की आज्ञा से आए, सनातन धर्म की तो जड़ उखड़ चुकी थी। बौद्ध धर्म का बड़ा बोलबाला था, जैन धर्म का। प्रभु ने भगवान शिव को भेजा सनातन धर्म की स्थापना के लिए। और वो भगवान शिव भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज के रूप में भली भांति कर गए, पर रामकृष्ण का नाम कहने वाला कोई नहीं था। 1300-1400 साल पहले कोई नहीं था। मानो सनातन धर्म तो था, पर वैष्णव धर्म नहीं था। भक्ति का बिल्कुल लोप सफाया था। कोई मंदिर नहीं थे रामकृष्ण के, कोई उनका नाम पुकारने वाला नहीं था। समय कितना भी प्रतिकूल था, पर आदि ठाकुर जगन्नाथ जी महाराज सहज विराजमान थे। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। इसलिए आदि ठाकुर कहलाते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में भगवान जगन्नाथ की कथाएं हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के काल में खूब जगन्नाथ जी महाराज की कथाएं। तो ये यात्राएं भी बड़ी प्राचीन है, वैष्णवों के काल से ही। जितने भक्त कवि हुए सब 500-600 साल के पहले ही तो हुए। कोई 800-900 साल पहले हो गए तो बहुत हो गए। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जैसे। भक्ति का मूलतः विकास तो 500, 600, 700 साल के पहले ही हुआ, और तब से निरंतर चल ही रहा है। चलो जी, वो तो प्रसंग क्या है। अच्छा, वैष्णवों में भी सबसे पहले प्रभु ने आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को ही दक्षिण भारत में भेजा, जो साक्षात लक्ष्मण जी के ही अवतार हैं। जैसे थे त्रेता युग में, वैसे ही थे कलयुग में भी आचार्य रामानुज।
वैसा ही स्वभाव, वैसा ही क्रोध, वैसा ही आवेश। वैष्णवाचार्य श्री संप्रदाय के। अब श्री संप्रदाय हुआ तो इस संप्रदाय का नाम रामानंदाचार्य संप्रदाय आगे पड़ गया। क्यों? हमारे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के कारण ये उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किए, पीछे से, बहुत पीछे। और आचार्य रामानुज, उधर माधवाचार्य, उधर विष्णु संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ये सब एक एक करके ऐसे प्रकट होते गए। वैष्णव धर्म का परिपालन हुआ और फिर तो इतने कवि, इतने प्रेमी, इतने रसिक, इतने भक्त। भगवान को भी तो अपनी गोल चाहिए होती है। भगवान को भी कथा कीर्तन रस का आनंद लेना होता है। भक्तों का जमघट होना चाहिए। मजा नहीं आता, प्रभु को भी आनंद नहीं आता। अरे धीरे धीरे प्रभु ने बड़ी भारी कृपा की कलयुग में जीवों पर। कथाएं तो बहुत हैं, विस्तार अनंत है, महिमा अपार है इन जगन्नाथ प्रभु की। भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप कहे गए हैं। भगवान जगन्नाथ साक्षात स्वरूप ही हैं। बहन सुभद्रा के कहने से उनकी इच्छा पर लाओ नगर घुमाता हूँ तुमको। 3 रथ बनाकर सबसे पहले, सबसे आगे आगे भगवान बलराम जी, बलभद्र जी महाराज, फिर बहन सुभद्रा और फिर प्रभु जगन्नाथ 3 रथों में सवार होके नगर घूमने निकलते। बड़ी बड़ी कथाएं हैं और बड़ी सुंदर सुंदर हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ब्रज में एक मान्यता और है इस रथ यात्रा को लेकर कि भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस को मारा। तो ये जो मामा कंस था, इसने तो पहले ही योजना बना ली उस श्री कृष्ण को मारने के लिए। अक्रूर को भेजा, रथ लेके जा, गोकुल जा। कितने यदुवंशी थे, विष्णुवंशी थे, सबने कंस का साथ बहुत पहले छोड़ दिया था। अक्रूर जी ने नहीं छोड़ा। जैसे महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंश के पुरोहित नहीं बनते थे। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र क्या कहते हो? अरे इसी वंश में वो ब्रह्म 60वीं पीढ़ी में अवतार लेगा, सब बैठे बिठाए होगा, तुम लीला का रसवादन करोगे, उसके गुरु होने का पद प्राप्त करोगे। इसको निंदनीय कर्म अभी मत समझो, तुम सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ। बन गए वशिष्ठ जी। अक्रूर जी को भी पता चल गया महर्षि गर्ग से श्री कृष्ण परमात्मा है। देवकी के यहाँ प्रकट होंगे, बड़ा अत्याचार करेगा ये कंस। उनका जन्म भी जेल में होगा, कारागार में। ऐसा कठिन कर देगा सबको ये कंस। पर वो कंस को मारेंगे। कंस ने किसी को छोड़ा थोड़ी था, यदुवंशियों को, विष्णुवंशियों को, सबको भगाओ यहाँ से। वो तो पाताल तक के सब राक्षसों को इकट्ठा करके रखता था, सब पर विजय पाया हुआ था। कंस असाधारण वीर था। वो जानता था ये कभी भी दगा दे सकते हैं, ये वसुदेव से भी मिले हुए हैं, ये उग्रसेन से भी मिले हुए हैं। भगाओ इनको यहाँ, दौड़ाओ सबको यहाँ से। सूरसेन का भी कोई न रहे यहाँ, सबको भगाओ। ये सब भाग गए थे, भागना पड़ा था युद्ध कर कर के, लड़ झगड़ के, जैसे तैसे, कहीं तिरस्कृत, कहीं अपमानित, कहीं युद्ध। साम दाम दंड भेद लगा कि कंस ने जहाँ जहाँ उसको डर था कि हमसे बगावत कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, इनकी शक्ति बहुत है, भगाओ यहाँ से, सबको भगा दिया उसने। पर अक्रूर जी ने कंस की दासता उस समय स्वीकार कर ली। कंस को आश्चर्य हुआ, इतना वीर, अरे ये तो विष्णुवंशियों का, यदुवंशियों का सरदार है, ये मेरा दास होना कैसे स्वीकार करता है? पर अक्रूर जी ने कंस की किसी समय दासता स्वीकार कर ली। सेवक हूँ, दास हूँ, आदेश करो। अपने गुणों से प्रसन्न कर लिया कंस को और रह गए। यही कारण था, क्योंकि एक अक्रूर जी थे और सबके सरदार, सबके प्यारे।
इन पर ब्रजवासी वसुदेव नंद सब भरोसा करते हैं। इसी को भेजो कृष्ण को लाने के लिए। धनुष यज्ञ होगा, मार डालूंगा उस कृष्ण को। धनुष यज्ञ दिखलाने के बहाने ले आओ उसको वृंदावन से मथुरा। बाहर निकलता ही नहीं है, वहीं पे मेरे सब दैत्यों को मार डाला इसने बालक बन के। ले आओ उसको। कहाँ प्रभु जाते, वो तो अक्रूर जी थे। सबसे बड़ा प्रेम व्यवहार और सबका विश्वास, तो ले आए ना। दूसरा उपाय नहीं था। कंस को उस दिन लगा कि हाँ, इसने मेरी दास्ता स्वीकार की, अब ये मेरा काम करेगा। कृष्ण और किसी बहाने यहाँ नहीं आ पाएगा, ये अक्रूर ही ला सकता है। तो भाव ये है कि जो जगन्नाथ भगवान की यात्रा है, बहुत डरते थे अक्रूर जी पूरे रास्ते। कहाँ कंस की बातों में आके लेके इन कोमल कोमल राजकुमारों को मैं ले जा रहा हूँ कंस के पास, वहाँ तो इनके मृत्यु का पूरा षड्यंत्र है। डरते थे कैसे रक्षा करूँ, बड़ी सुरक्षा कर रखी थी, फिर भी डरते थे मैं इनकी रक्षा कैसे करूँगा। भगवान बार बार कहते थे, चाचा जी क्या सोच रहे हो, अरे वो क्या मारेगा, हम मारेंगे उसको, आप चिंता मत करो। वो क्या मारेगा, हम मारेंगे उसको, ले चलो आप, चिंता मत करो। अरे भगवान श्री कृष्ण के भी ऐसी सुंदर सुंदर चरित्र, कीर्ति, यश, लीलाएं हैं। अच्छा, यहाँ जो जगन्नाथ भगवान की यात्रा है, हमारे यहाँ वृंदावन में कहते हैं कि जब कंस ने योजना बनाई, मारो इसको धनुष यज्ञ के बराबर। धनुष यज्ञ ये भी भगवान शिव का ही धनुष था, जैसे रामावतार में। वहाँ भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जाके उस धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, लक्ष्मण जी को उसके बारे में बताया। छोटे छोटे बालक प्रभु का हाथ पकड़ पकड़ के उस यज्ञशाला को दिखाते, प्रभु भी बड़े आश्चर्य से देखते, मानो इतनी बड़ी यज्ञशाला कभी देखे ही नहीं। गुरुदेव का, विश्वामित्र जी का भय था जल्दी लौट भी आए दर्शन करके धनुष का, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए। कंस को पता था जो तोड़ देगा, जिसके हाथ से टूटेगा उसी से मरूंगा। और ये तो अपनी ग्वाल वालों की मंडली, देखते ही जानबूझ के तोड़ दिया। ऐसा भगवान शिव का धनुष बड़ा भारी, मानो आधा बल तो कंस का प्रभु ने पहले ही समाप्त कर दिया, इसको तो बाद में देखूंगा। 8 आना बल समाप्त कंस का, सुनते ही मर गया आधा, धनुष तोड़ दिया। तो प्रभु तो ऐसी लीलाएं करते हैं, वो लीला पुरुषोत्तम है, वहाँ कहीं मर्यादा नहीं है लीला में। पहले ही डरा दो, तोड़ फोड़ करो। क्या मथुरा घूमे प्रभु और कहाँ मिथिला घूमे, कितना अंतर है मिथिला घूमने में और मथुरा घूमने में भगवान श्री कृष्ण बलराम का। तो अक्रूर जी को भेजा था गोकुल, ले आओ, कुछ कहना मत, कहना धनुष यज्ञ दर्शन करो, मेला वाला लगाए घूमो। क्या छोटे छोटे ग्वाल वालों में गाय और बछड़े ले लेके डोलता रहता है। बुलाओ, मैंने सुना है वीर है, वीर होगा तो पुरस्कार दूंगा, पर कुछ मत कहना, ले आओ तुम किसी भी तरीके से। तो न्योता भेजा था, तो अक्रूर जी आए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ रथ पर बैठे थे और मथुरा के लिए रवाना हो गए थे। तो यहाँ ब्रज में इस दिन को भी रथ यात्रा के रूप से अब उसको स्वरूप देकर ऐसा भी उत्सव मनाया जाता है। द्वारिका में भी बड़ी बड़ी कथाएं इन रथ यात्रा की। चलो जी, हम लोग चलेंगे श्रीमद् भगवद गीता की और बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। हाँ, तो भक्त राजा अर्जुन जी महाराज की जय। तो गीता जी का जो प्रसंग था, थोड़ा सा उसका भी हम लोग स्मरण कर लें, थोड़ा करेंगे ना। कहाँ थे हम लोग? 13वां अध्याय है ना, हो गया था कि चल रहा था, तो चलो। अच्छा, ये जो 13वां और 14वां अध्याय है, इस दोनों अध्यायों में भगवान ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ही पद्धति बताई है।
और उसको भी 2 तरह से बताया है। इसलिए भगवान ने इसको 2 अध्यायों में कहा है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में 2 बात विशेष होती है। जैसे ये तो बताया है कि निर्गुण जो अक्षर ब्रह्म की उपासना है, निर्गुण निराकार की, अर्जुन वो बहुत कठिन है, करने में ही कठिन है, साधन काल में ही कठिन है। फिर भी क्योंकि उन भक्तराज ने पूछा है तो प्रभु ने उस उपासना का विस्तार से वर्णन किया है। निर्गुण उपासकों में, ज्ञानियों में सबसे मुख्य बाधा होती है शरीर को मैं मानना। तो ये मैंपन शरीर का दूर हो जाए इसके लिए भगवान ने 13वां अध्याय आरंभ किया और इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक दिया, जिससे कि शरीर में मैं बुद्धि नहीं रहनी चाहिए ज्ञानियों को। अगर इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रहस्य को हृदयंगम कर लें ज्ञानीजन, तो शरीर में जो मैंपन है उससे वो सहज ही छूट सकते हैं। और जो 14वां अध्याय है, 14वें अध्याय में देखो प्रकृति है। प्रकृति पूरी तरह से उस परमात्मा के अधीन होती है। बड़ा भारी रहस्य इस 14 अध्याय में भगवान ने प्रकट किया। प्रकृति परमात्मा के अधीन है, वो जो करती है उस परम पुरुष की अध्यक्षता के अंदर ही करती है। प्रकृति से उत्पन्न हो गए 3 गुण और उन 3 गुणों से उत्पन्न होता है शरीर। तो बंधन किसका किसका हुआ? शरीर का बंधन होता है, शरीर को मैं मानना, और 3 गुणों का बंधन होता है, सतरजतम। भागवत में गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति की तो उस समय गजेंद्र ने भगवान ने कहा था, प्रभु आपका ये जो 3 गुण है ना, सतरजतम, इसके राग का वेग असहनीय है जीव के लिए। तो प्रकृति तो हुई परमात्मा के अधीन, पर सारा विलास इसी का दिखता है। दूसरे, प्रकृति का कार्य हुआ 3 गुण। जैसे पिता कारण होता है तो पुत्र कार्य होता है, फिर आगे चल के पुत्र कारण बनता है तो उसका पुत्र कार्य हो जाता है। तो प्रकृति कारण है तो कार्य है 3 गुण, सतरजतम। और इन 3 गुणों का कार्य है हमारा ये शरीर जो दिखता है। भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रहस्य को जो देख लेता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मानो जीवात्मा का स्वरूप और शरीर ये बिल्कुल अलग है, इनके अस्तित्व को ठीक से समझकर। पर किस ज्ञान से प्राप्त होगा, उस ज्ञान की क्या महिमा है, उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इस बात को कहने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय का विषय आरंभ किया। बंधन 2 तरह का है। आगे जो 15वां अध्याय है गीता जी का, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और पुरुषोत्तम नगरी के पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ हैं। क्या पूछना, अभी तो यात्रा चलेगी कई दिन तक, इसी में पुरुषोत्तम योग भी होगा। अच्छा, बंधन होता है 2 तरह से। एक तो प्रकृति का बंधन होता है, हमारा सहज ही आकर्षण संसार में होता है, लगे ही रहते हैं दिन रात, जो दिखता है उसको सच मानते, उसी में मगन रहते हैं। मगन करते समय का पता ही नहीं चलता, फुर्सत ही नहीं हुई, सुबह से रात हो गई, थक गए, सो गए। ये है प्रकृति की सत्ता, जीव को फुर्सत ही नहीं देती। तो एक बंधन होता है प्रकृति का, और दूसरा बंधन होता है जो प्रकृति के कार्य है। प्रकृति का कार्य पहले गुण है, शरीर तो बाद में, शरीर तो गुणों का कार्य है। तो प्रकृति का कार्य है गुण।
तो प्रकृति से छूटने का, प्रकृति के बंधन से ज्ञानी छूटे, इसलिए भगवान ने 13वां अध्याय कहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। प्रकृति का बंधन छूटे और प्रकृति का जो कार्य है 3 गुण सतरजतम, इसका बंधन योगियों को, ज्ञानियों को छूटे। और कैसे छूटे, किस ज्ञान से छूटे, वो प्रसंग भगवान ने 14वें अध्याय में कहा है। इस विषय को आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में 14वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की महिमा कही, उसी ज्ञान की। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम तमम। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं और फिर कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य मागताः, प्रकृति का भी नाम लिया। और शिव शक्ति का संयोग यहीं पर तीसरे श्लोक में भगवान ने बखान करना शुरू कर दिया। सृष्टि का आरंभ, महासर्ग, महाप्रलय। वस्तुतः ये प्रसंग, ये विषय हमारे नहीं है, पर महात्मा अर्जुन ने प्रभु से प्रश्न किया है। प्रभु ने उनकी जिज्ञासा शांत की है, क्योंकि अर्जुन जी को ज्ञानी और योगी होने का तो कहीं उपदेश प्रभु ने दिया नहीं, शरणागति का ही दिया है। मुझ में अपनी मन बुद्धि लगा, बार बार इसी का उपदेश दिया है। तेरहवें अध्याय में भगवान ने अर्जुन जी को ये बतलाया कि इस जगत का निर्माण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है और गुणों का संग हो जाए तो आत्मा संसारी बन जाती है। प्रकृति के चंगुल में वही आत्मा फंस जाती है तो संसार के सुख दुख को भोगने लगती है। अपना जो उसका वास्तविक स्वरूप है, कैवल्य स्वरूप, गुणों से तो आत्मा बिल्कुल परे है, पर जीव उस स्वरूप को भूल जाता है। जीव तो था असंग, हो गया संग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थ ही होता है पुरुष और प्रकृति का संयोग। तो जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ, उसको सुख दुख सब भोग कर भोगने ही पड़ते हैं। अर्जुन जी ने पूछा, महाराज क्यों भोगने पड़ते हैं, सुख दुख हमें क्यों भोगने पड़ते हैं, गुण कितने हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसे बांध देते हैं, गुणातीत के लक्षण कौन कौन से। बस यही सब प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान ने 14वां अध्याय किया है। भगवान कहते हैं, देखो भाई, ये तो वैकुंठाधिपति है ना। कह रहे हैं अर्जुन, अपना लक्ष्य एकदम एकाग्र करके इस ज्ञान से लड़ना पड़ता है। प्राप्ति तो मेरी होती है, पर साधन में बड़ी कठिनाई है, बड़े भारी अभ्यास की आवश्यकता है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम्। पर का अर्थ ही होता है सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम। और उसका ज्ञान हो जाए तो स्वप्न, संसार स्वप्न की तरह बिल्कुल मिथ्या सिद्ध हो जाता है। ये ज्ञान उदय हो जाए तो सब ज्ञान दूसरे लोप हो जाते हैं। तो अपना जो जीव का मूल स्वरूप है, अगर वो शरीर संसार को अपना ना माने तो जीव तो परमात्मा का अंश है, तो उसका जो मूल स्वरूप है उसको ज्ञान हो जाए तो जो मुक्ति है वो स्वयं सिद्ध है उसकी।
तो जो स्वयं सिद्ध मुक्त स्थिति भगवान कहते हैं वही मोक्ष है। ज्ञान का अनुभव हो जाए तो जो विवेकी है, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में विवेक प्रधान है, वो विवेकी जन जीवन और मरण वाले इस संसार को सिर के ऊपर उठने नहीं देते। और द्वैत का जितना बवाल है, द्वैत के सारे बवाल समाप्त हो जाएं, हम तुम समाप्त हो जाए, तो ये जो सारा प्रकृति में संसार में नाम और रूप का संसार है, ये सब आकर एक ही पंक्ति में बैठ जाते हैं, मानो सबके सब एक हो जाते हैं। द्वैत कहाँ रहता है, फिर तो केवल अद्वैत होता है। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत रजतम, यही जीव को बंधन में डालते हैं। माया के संग के कारण भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम ही, मैं कैसे इस अनेक जगत का निर्माण करता हूं, तुम सो सुनो। तो ज्ञान की विशेषता बताकर एक दो श्लोकों में, इस 14वें अध्याय में भगवान ने गुणों की सत्ता बताई है। गुणातीत हो तब तो 3 गुणों से बचे, और जब तक 3 गुणों का अस्तित्व है, जीव संसारी रहेगा। यहाँ भगवान ने अपनी प्रकृति का स्मरण किया है। प्रकृति से ही तो सब हो रहा है, सब कुछ उसी का विलास है। मैं इस प्रकृति के इस प्रकृति को अपने अधीन करके मैं कैसे ब्रह्मांडों की रचना करता हूँ, ये प्रभु बताते हैं। तभी तो जीव समझेगा। अर्जुन तो समझ कि प्रकृति का कार्य ही गुण है, तभी तो तू इससे निकल पाएगा। कैसे छूटेगा? एक गुण किसी को नहीं छोड़ते, और इतना रुलाते, इतना कष्ट देते हैं। भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संविभन्ति और तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीजः प्रथम पिता। तुम तो पांडव पुत्र हो, मैं तो पिता हूं। मेरी जो मूल माया है उसका नाम है महद ब्रह्म। माया का नाम भी ब्रह्म है, हाँ, महद ब्रह्म है वो। अनंत विश्व ब्रह्मांडों का मैं पिता हूं, और वो मूल माया जो है महद ब्रह्म, वो सबकी माता है। और जितना जगत भासमान होता है, मालूम पड़ता है, देखने सुनने में आता है, ये सब हमारी संतान है। तो इस जगत में तरह तरह के नाम, आकार, शरीर देख देख कर अपने चित्त में भेदभाव को स्थान मत दो। क्या एक ही शरीर में अलग अलग अंग नहीं होते? ऐसे ही अनेक रूपों में मालूम पड़ने वाला ये जगत, ये विश्व मूल में एक ही है। जैसे एक ही बीज से वृक्ष की छोटी बड़ी अनेक टहनियां उत्पन्न होती हैं, शाखाएं। जैसे मिट्टी हो, मिट्टी से एक बालक उत्पन्न होता है जिसका नाम है घर। अब कपास के सूत से, या कह लें सूत के उदर से वस्त्र बनता है।
ये सब तो नाती पोते की तरह हैं, ऐसे तो सृष्टि चलती है। जैसे समुद्र में लहरें आवे ऐसे ही संतति उत्पन्न होती है। अब आग हो, अग्नि हो, चाहे ज्योति हो, दोनों हैं तो अग्नि ही। अर्जुन वैसे ही ये समस्त विश्व केवल मैं ही हूँ, बाकी सब संबंध मिथ्या हैं। मैं ही जगत को प्रकाशित करता हूँ। लेकिन मणि अगर प्रकाश फैलाए तो क्या मणि का लोप हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने जगत को प्रकाशित किया तो मेरा लोप थोड़ी होगा, मैं ही जगत के रूप में हूँ। सोने से आभूषण बन जाए तो सोने का अस्तित्व तो खत्म थोड़ी हो जाता। तरह तरह के अलग अलग नाम रूप के आभूषण ही तो बने हैं तो सब सोना ही। तो ये समझ लो, मैं ऐसा नहीं हूं कि जगत को अलग करके देखो तब मैं दिखूंगा। अरे मैं ही सारा जगत हूं। इसलिए हे धनुर्धर, ये जो सच्चा और निर्दोष ज्ञान है तुम अपने मन में अच्छी तरह इसको बिठा लो। मैं ही अपने आप को ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रकट करता हूं। तो इसका प्रमुख कारण मेरे उत्पन्न किए हुए 3 गुणों का बंधन है। अर्जुन तुम तो कपित ध्वज हो भाई, देख तेरे तो ध्वजा पे ही हनुमान जी बैठे रहते दिन रात। मेरे उत्पन्न किए हुए 3 गुण, इन्हीं का बंधन है। हम तो स्वप्न में अपनी ही मृत्यु का दुख भोगते हैं। किसी को पीलिया हो जाए, उसकी आंख पीली हो जाती है। जगत की वस्तुओं में भी फिर पीली पीली दिखती है। मन कहते हैं जगत का मूल मैं ही हूँ। अनेक प्रकार के जो नाना प्रकार के शरीर हैं, ये तो केवल भेदभाव को दिखलाते हैं। पर बंधन ही कारण है। वो क्या है कि मैं बद्ध हूँ, कोई कहता है मैं मुक्त हूँ। बस सृष्टि आरंभ हो गई प्रभु की। इसलिए अर्जुन सुन लो, मैं किन गुणों के कारण मैं अपने आप को बद्ध के समान देखता हूँ, किन गुणों के कारण मैं मुक्त पाता हूँ। गुण कितने हैं, उनके धर्म कौन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं, उनके नाम क्या क्या है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सब बातें मैं तुमको बताता हूँ, तुम मन लगा कर सुनना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राम, हरे श्री राम, जय हो भगवान, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हो जय जगन्नाथ। चलो जी, जय हो। बोलो जो कोई बोलना चाहता है प्रेम से बोलो। जय श्री राधे।